किसान भाइयों, पीछे की वीडियो में भी आपको जानकारी देने की कोशिश की गई थी कि ये हमारी जो धान की पनीरी है वो कैसे स्वस्थ रहे, उसके अंदर जो पीलापन है वो पीलापन किस कारण से आता है। कुछ कारण और हैं जिनके कारण से पीलापन काफ़ी एक क्षेत्र में देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीमीटोड के कारण भी जो हमारी धान की पनीरी वो स्वस्थ नहीं हो पाती। नीमीटोड क्या है, उसकी आप पहचान कैसे करेंगे? किसान भैया, आपने क्या करना है, जहाँ पर आपकी विशेषकर जो नीमीटोड जो होता है वो जहाँ रेतीली हमारी ज़मीन है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान भैया, आपने क्या करना है, जो पौधा बिल्कुल पीला मतलब पीले रंग का है उस पौधे को आप उखाड़ोगे। उखाड़ने के बाद आपको उसको आप मतलब अच्छी तरह से साफ़ करोगे। साफ़ करने के बाद आप नीचे देखोगे, उसकी जड़ों के अंदर नीचे छोटी छोटी गांठ यानी कि घुंघरू टाइप छोटी छोटी गांठें आपको नज़र आएंगी। अगर वो छोटी छोटी गांठें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब घुंघरू टाइप जो गांठें हैं अगर वो जड़ों के अंदर बनी हुई हैं, तो आप चाहे पनीरी के अंदर कुछ भी डाल लें, आपकी जो पनीरी है, जो धान की जो पनीरी है वो अपना भोजन अपनी खुराक ज़मीन से नहीं ले पाएगी। तो पनीरी बिल्कुल पीली होगी और वो सूख भी सकती है, मतलब वो ख़राब हो जाएगी। तो किसान भाई, सबसे पहले तो अपने खेत के अंदर जाने के बाद ये चेक करना है कि आपके खेत के अंदर जो पनीरी पीली पड़ रही है उसमें लगातार नीमीटोड तो नहीं है। और विशेषकर वहाँ पर जहाँ ज़्यादा रेतीली ज़मीन है वहाँ नीमीटोड के बहुत सारे चांसेज हैं, बहुत सारे आपको अधिक देखने को मिलता है। अगर नीमीटोड आपके पनीरी के अंदर आया हुआ है तो इसका एक इलाज है, वो है फ्यूराडान। आपने फ्यूरी डालनी है, फ्यूराडाल डालनी है। पानी भरने के बाद आपने उसके अंदर फ्यूरी डालनी है। फ्यूरी क्या आप एक उचित मात्रा लेंगे, उचित मात्रा अगर आप पूरा पनीरी को भरने के बाद अगर उसके अंदर आप फ्यूरी डालेंगे तो आपका जो नीमीटोड है वो टूट जाएगा। कोशिश करना है कि एक बार में ये आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर दोबारा डालनी पड़े तो आप कुछ टाइम के बाद यानी कि 4 से 5 दिन के बाद आप दोबारा भी फ्यूरी डाल सकते हैं। किसान भाई, उसके साथ साथ अगर हम फ्यूरी के साथ साथ जैसे स्प्रिंट की बात करते हैं, स्प्रिंट आप डाल सकते हैं, 30 बार आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो ही नीमीटोड टूटता है उसके साथ साथ हमारी जड़ें जल्दी ग्रोथ करें, सफ़ेद जड़ों का जल्दी विकास हो और जो हमारी पनीरी है वो जल्दी भोजन को उठाए और जल्दी वो मतलब उसका क्लोरोफिल अच्छा हो, ग्रीन लाइट्स की ओर वो आए। तो एक तो बात ध्यान रखना किसान भाइयों की, नीमीटोड आपके खेत में है, आपकी पनीरी के अंदर है, तो आपने उसकी कैसे पहचान करनी है, और उसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ फ्यूराडान फ्यूरी। किसान भाइयों, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो पनीरी है, पनीरी के जो पत्ते हैं ऊपर से तना बिल्कुल हरा है, लेकिन ऊपर से जो पत्ते हैं वो सफ़ेद होकर इस प्रकार से सफ़ेद होकर वो ऊपर से सूख रहे हैं और धीरे धीरे करके वो पनीरी सूखने की ओर है। तो मतलब सफ़ेद होकर, लाल मैं पीली नहीं बोलता, बिल्कुल सफ़ेद हो विशेषकर आपको देखने को मिलेगी। तो उस समय आपने क्या करना है कि आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर, आपकी पनीरी के अंदर फेरस लोचिक जिसको जैसे उसमें बोलते हैं, फेरस की आपकी कमी है, तो आपने उसके अंदर फेरस डालना है। लगभग 1 किलो लो जिंक आपने 1 कनाल के अंदर आपकी पनीरी के अंदर आपने डालना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा किसान भाइयों, अगर ऊपर से एक साइड से पत्ता सफ़ेद होकर आपका और पनीरी इस प्रकार से मतलब ठीक ढंग से नहीं है, एक साइड से पत्ता सफ़ेद हो रहा है, तो आपने क्या करना है, कोई भी फंगिसाइड हम लेंगे, जैसे जिंक बेस कोई भी फंगिसाइड, जैसे हम बात करते हैं अवतार की, इंडोफिल कंपनी का अवतार है, उसके साथ साथ या हम बात करें जेडेथेंथर की, या पिछली वीडियो में मैं आपको बताया गया था कि एंट्राकोला बायर का जो जिंक बेस फंगिसाइड, उसके साथ स्ट्रेप्टो का जो टिक्का होता है स्ट्रेप्टो, उसको अपने साथ में मिलाकर अपनी पनीरी के अंदर स्प्रे करना है। तो उससे भी आपकी पनीरी बिल्कुल ग्रीन लाइट्स की होगी, स्वस्थ होगी। किसान भाई, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लगातार जब आंधियाँ चलती हैं तो धूल और मिट्टी के कण मतलब बहुत ज़्यादा रेत हमारी अगर पनीरी के ऊपर चला जाता है तब भी हमारी पीलापन रह लेती है। इससे क्या होगा कि पीलापन हमारी बिल्कुल पूरा खेत में मतलब जितना भी हमारा एरिया है पीलापन उसको नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, शाम के टाइम पर आप कोशिश कर सकते हैं कि जैसे स्प्रे की टंकी के द्वारा या किसी और माध्यम से इसके ऊपर अच्छे से साफ़ पानी से, अगर इसका हम साफ़ ऊपर से स्प्रे के रूप में करते हैं, चाहे हम अकेला पानी भी करते हैं, तब भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और नहीं तो फिर किसान भाई, जैसे कि इस खेत के अंदर किया गया है कि साथ में आपने पानी छोड़ दिया है, साथ में पानी छोड़ने से क्या कि मिट्टी कण या जो धूल है वो उसके ऊपर नहीं आएगी, तो पनीरी हमारी स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, एक और ध्यान रखना है कि किसान भाई सोचते हैं कि यूरिया डाल लें या ना डालें, यूरिया आपने बिल्कुल देना है। नाइट्रोजन हमारी जो धान की फसल है, कोई भी फसल है, उसके लिए ज़रूरी पोषक तत्व है, आपने यूरिया देना है, लेकिन कम मात्रा में। और जो यूरिया होता है, यूरिया के अंदर बहुत सारा चूरा होता है, आपने कोशिश करना है कि उसको आप किसी भी प्रकार से चूरे से अलग करें। अगर चूरा भी पत्तों के ऊपर लगता है, जब हम यूरिया डालते हैं, चूरा अगर पत्तों के ऊपर लगता है तो उससे भी पत्ते, हमारे जो पनीरी के पत्ते हैं वो ख़राब होते हैं।
तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा नहीं होती, वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। अगर पूरा का पूरा खेत में एक साथ पीला नज़र आता है तो कोशिश करेंगी, हो सकता है कि आपके खेत के अंदर यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो आपने उचित मात्रा में कम करके आप थोड़ा थोड़ा करके 1 दिन 2 दिन के अंतराल के ऊपर आप इसके अंदर यूरिया दे सकते हैं। यूरिया देकर भी आप अपनी पनीरी को आप स्वस्थ कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या हम डीएपी डालें। हाँ, डीएपी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप डीएपी भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, जिंक है, सल्फर है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उनको भी आप अपनी ज़मीन के अंदर दे सकते हैं। उसके लिए एक संपूर्ण और अच्छी खुराक है एंडोलाइजर लिक्विड। एंडोलाइजर लिक्विड जैसे कि एक कनाल के अंदर आपकी पनीरी बिजाई की हुई है, उसके अंदर आप 200 से 250 ml तक आप मिट्टी मिलाकर नीचे देंगे, तो उससे भी आपकी सभी पोषक तत्व जो पौधे को ज़रूरत है, पनीरी को जो ज़रूरत है, वो कंप्लीट और पूर्ण होगी। स्प्रे में आप ले सकते हैं ZD10 प्लस में एंडोलाइजर लिक्विड 50 ml पर टंकी, उसका भी आप स्प्रे करके पोषक तत्व दे सकते हैं। नीचे डालना चाहें तो आप नीचे भी डाल सकते हैं। किसान भाई, इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि जैसे अगर कीड़ा है तो जो डोलमेट के पास आपको ज़्यादा नज़र आएगा, तो कीड़ा अगर है, कीड़े की वजह से पीलापन है, तो आपने 505 साइपर में सिंथेटिक कोई क्लोरो इस तरह की दवाई आपने अपनी पनीरी के अंदर डालनी है, मिट्टी वगैरह मिलाकर। अगर दीमक है तो दीमक के लिए सबसे अच्छा होता है थायो, लिक्विड इक्टारा या कॉन्फिडोर इमीडा। ये भी आप अगर पनीरी के अंदर डालते हैं, अगर दीमक की आपके खेत के अंदर शिकायत है, तब भी हम हमारी पनीरी को स्वस्थ रख सकते हैं। किसान भाई, और बहुत सारी कौन सी समस्याएं आपके क्षेत्र में आपको पनीरी में देखने को मिलती हैं कि पनीरी हमारी बढ़वार की ओर नहीं है, या कोई सफ़ेद उस ऊपर से है, या पीलापन उसके अंदर ज़्यादा है, तो मुख्य सी समस्याएं ये होती हैं कीड़ा, दीमक, या इसके अलावा बात करें निमिटोड की, या अगर हमारे ज़मीन के अंदर किसी पोषक तत्व की कोई कमी है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो पनीरी है वो स्वस्थ नज़र नहीं आती हमें, मतलब वो बढ़वार की ओर नहीं चलती। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में कोई और समस्या तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि उस समस्या को भी हम किसानों के सामने वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकें। किसान भाई, हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, ताकि आप उसका समाधान ढूंढ सकें। और समाधान ढूंढेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ेगी, मतलब पनीरी आपकी स्वस्थ होगी, आप जल्दी इसकी रोपाई को लेकर जाएंगे। किसान भाई, एक समस्या पकानी रोग की, जो विशेषकर हम बात करते हैं बासमती वैरायटी में, जैसे 1509, 1692, 1121, 1718, 1125, इन वैरायटियों में आती है। तो अगर बकानी रोग की आपके खेत में समस्या, तो आपने क्या लेना है, स्प्रिंट नीचे डालना है। स्प्रिंट 100 से 150 ग्राम प्रति कनाल आपने नीचे डालना है पानी भरने के बाद, और उस पानी को पी लेने देना है पूरी पनीरी को, उस पानी को उतारना नहीं है। तो इससे आप काफ़ी हद तक बकानी रोग से भी अपनी पनीरी को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कोशिश करते हैं अच्छी जानकारी देने की, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये वीडियो कैसी है, कमेंट में अपने विचार ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।